आप सबको वेलफेयर सलाम। अभी तक आपने बहुत सारे इश्यूज़ पर बात सुनी, मुल्क के मसाइल पर आपने बात सुनी, मुल्क में क्या हो रहा है, कीमतों को लेकर के लोगों के हालात, सारी चीज़ें हमने सुनी। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस बात पर गौर करें कि आखिर ये वजह क्या है, क्यों मुल्क के हालात इतने बिगड़ रहे हैं और हम सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। देखिए, जब जब भी दुनिया के अंदर जुल्म बढ़ा है, किसी भी किस्म का क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, किसी भी किस्म का, तो उस वक्त जो कौम खामोश रही, जो कौम तमाशाई रही, वो कुचल दी जाती है, नीस्त नाबूद कर दी जाती है। और जो कौम रेजिस्ट करती है, आवाज उठाती है, हिम्मत करती है, वो फिर उन हालात को पार कर लेती है। न सिर्फ इतना, बल्कि वो उन हालात को बेहतर बनाती है। आज मुझे और आपको इसी बात की तरफ गौर करने की जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर 3000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं। यह भी एक सियासी पार्टी का जलसा है, लेकिन इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां होने के बावजूद अवाम के मसाइल जूं के तूं हैं। अवाम जैसी परेशान है वैसी अभी भी परेशान है। अमीर और गरीब के दरमियान जो फर्क बरसों से हम देखते आ रहे हैं, आज भी मौजूद है। आजादी से पहले जो हालत थी, आज भी कुछ बेहतर नहीं है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये जो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां होने के बावजूद मुल्क के अंदर जो तब्दीली नहीं हो पा रही है, हालात में सुधार नहीं आ रहा है, यकीनन वो जो पॉलिटिकल पार्टियां बरसर इख्तिदार आई, जो इख्तिदार में आई, उनका सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अवाम का सुधार नहीं हुआ है। अवाम आज भी परेशान है। सियासी पार्टियां अपने मफाद के लिए अपनी आइडियोलॉजीज को छोड़ करके रातों रात बदल जाती हैं। दिन में वादे करती हैं, रात में बदल जाती हैं। लेकिन अवाम है जो कभी इस पार्टी पर एतमाद करता है, कभी उस पार्टी पर एतमाद करता है, कभी इसके झांसे में आ जाता है, कभी उसके झांसे में आ जाता है, और आखिरकार वो पार्टियां लोगों को धोखा दे करके, अवाम को परेशान करके इख्तिदार में जम जाती हैं और अपना उल्लू सीधा करती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बनाती हैं, अपना मुकाम बनाती हैं। यह बरसों से चला आ रहा है, आज भी यही हो रहा है। लेकिन हम इस बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर यह तब्दील हो तो कैसे हो, यह माहौल बदले तो बदले कैसे। हम जब सोचते हैं तब्दीली की बात, तो हम पार्टियों को बदलने की बात सोचते हैं। आज कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पे है, उसको बदल के बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी इख्तिदार पर है, उसको बदल के कोई और डीएमके को लाएंगे, यही डीएमके को लाएंगे। पार्टियों को बदलने की बात हम सोचते हैं। हालत यह है कि एक जमाने में हम कहते थे कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, जो सियासतदान होते हैं वो रुश्वतखोर हैं, वो लोगों को पैसा देकर, लालच देकर वोट हासिल करते हैं। लेकिन आज वोटर करप्ट हो गया है, हम वोटर करप्ट हो गए हैं। अच्छे खाते पीते घराने के लोग भी जब कोई सियासतदान हमारे घर के पास आता है तो हम उससे मुंह खोल करके पूछते हैं कि फला पार्टी के आदमी ने इतने पैसे दिए हैं, फला पार्टी का कैंडिडेट ने इतने पैसे दिए हैं, आप हमको कितने पैसे देंगे। हम अपना ज़मीर, अपना वोट खुद से बेच करके हम चाहते हैं कि तब्दीली आए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमें इस ज़हनियत से निकलना होगा। जब तक हम तब्दील नहीं होंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे कि इस सिस्टम को बदलने के लिए, इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें तब्दील होना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, तब तक ये तब्दीली नहीं आएगी, तब तक ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक इस मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। हमने इसी चीज को सामने रखते हुए वेलफेयर पार्टी को इस मुल्क के अंदर लॉन्च किया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हजारों पॉलिटिकल पार्टियां इस मुल्क के अंदर मौजूद थी, लेकिन वेलफेयर पार्टी को इस मुल्क के अंदर लाने का मकसद यह था कि हम सियासत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है,
सियासत के नाम पर जो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सियासत के नाम पर जो जेबें भरने का काम हो रहा है, सियासत के नाम पर जो लोगों पर जुल्म करने का काम हो रहा है, उसको खत्म करके सियासत के सही माने अवाम और हुकूमत के दरमियान नुमाइंदा बनने का जो काम है, यह सियासत है। अवाम को हुकूमत के पास जो उनकी अमानतें हैं वो अवाम तक पहुंचाने का पूरी ईमानदारी के साथ करने का जो काम है, इसको जो सियासत कहते हैं, यह कॉन्सेप्ट वापस हम लाना चाहते हैं। इसी के लिए वेलफेयर पार्टी को दोबारा लाया गया। किसी शायर ने कहा कि है सियासत से ताल्लुक तो सिर्फ इतना है कि कोई कमजर्फ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। मैं और आप सियासत में, हम वेलफेयर पार्टी के लोग इसलिए आना चाहते हैं कि कोई कमजर्फ, कोई नादान, कोई मुजरिम जो है सियासत के गलियारों में ना आ पाए, इख्तिदार में आने ना पाए। उसको ख़त्म करके उसकी जगह पर ईमानदार, उसकी जगह पर लोगों की खिदमत करने वाले सियासतदानों को हम इस मुल्क के अंदर पेश कर सके। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखता हूं। ये जो बात आपके सामने रखी जा रही है, ये सिर्फ थियरी नहीं है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन हो सकता है। हम कर्नाटक के अंदर हमने ये तजुर्बा किया इसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कि ना हम शराब तकसीम करेंगे, ना हम रिश्वत देंगे, ना हम किसी को कोई झूठे वादे करेंगे। हमने सिर्फ ये वादा किया कि अगर आप हमारे नुमाइंदे को चुनकर लाते, अगर आप उसको कामयाब बनाते, तो वो नुमाइंदा आपके और हुकूमत के दरमियान जो हुकूमत की जो स्कीमें हैं, जो सहूलतें आपको मिलनी चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ आपको पहुंचाएगा। इस वादे के साथ हमने लोगों के सामने 125 लोगों को पंचायत के अंदर मैदान में उतारा। किसी को कोई रिश्वत नहीं दी। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी चैलेंज चलती रही, लेकिन हमने अपनी मुख्तसर सी मुट्ठी भर लोगों को लेकर के इस आइडियोलॉजी के साथ हम मैदान में उतरे। 125 में से 50 लोगों को कामयाबी हासिल हुई। 50 लोग आज हमारे पंचायत मेंबर इस बुनियाद पर काम कर रहे हैं। और सिर्फ जीतना बड़ी बात नहीं है, कैसे भी जीत सकते हैं। जीत कर आने के बाद जो वादा किया गया था कि हुकूमत के और लोगों के दरमियान पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को उनकी सहूलतें पहुंचाने का काम किया जाएगा, आज भी कोई भी जाकर के देख सकता है। जो लोग हमारे पंचायत मेंबर जीत कर आए हैं वो इसी बुनियाद पर, इसी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। वो अपनी पंचायत में लोगों के लिए एक नमूना है। हमारे पास एक खातून काउंसिलर बन करके आई, बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में बगैर पैसा खर्च करके, लोगों की खिदमत करके, उसकी बुनियाद पर वो काउंसिलर बन करके आए। आज वो पूरे शहर में, उस शहर में 31 काउंसलर मौजूद हैं। उन 31 काउंसलरों में एक खातून, वेलफेयर पार्टी की खातून बिल्कुल मुनफरिद है, अलग है, इसलिए कि वो रिश्वत लेते नहीं हैं, वो रिश्वत देते नहीं हैं। वो लोगों का काम करने के लिए लोगों को ऑफिसों के चक्कर लगाने पे मजबूर नहीं करते हैं। वो काउंसलर लोगों को अपने घरों के पास या उनके घर के पास जाकर के उनका काम करके देते हैं। अभी हाल ही में हमारे काउंसलर को 11 घर मिले गवर्नमेंट की जानिब से लोगों में तकसीम करने के लिए। इसी तरह दूसरे काउंसलरों को भी 10, 11, 12 ऐसा घर मिले। तो हम उन काउंसलरों ने लोगों को घर देने के लिए, किसी ने 50,000 की रिश्वत मांगी, किसी ने 25,000 की रिश्वत मांगी। हमारी काउंसलर ने अपने मोहल्ले का सर्वे किया और जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक था उसके घर तक जाकर के उस घर के पेपर्स को पहुंचा कर आए। ये तब्दीली है, ये फर्क है। अगर सियासत हमारे हाथ में आती है, अगर इख्तिदार हमारे हाथ में आता है, तो हम तब्दीली ला सकते हैं। तब्दीली मुमकिन है। अगर हम खामोश हाथ बांध के बैठे रहेंगे, अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम मुट्ठी भर लोग क्या कर सकते हैं, हमसे क्या होगा, तो ये ऐसा ही जुल्म चलता रहेगा। मुजरिम, उचक के चोर ऐवानों में बैठ करके हमारे ऊपर फैसला करते रहेंगे, हमारे लिए कानून बनाते रहेंगे और हमको उन चोर, उचक्कों, मुजरिमों के कानून पर आंख बंद करके चलना पड़ेगा। हम उसके खिलाफ बात करेंगे तब भी हमको उठा करके जेल में डाला जाएगा। इस हाल को बदलना है, इस माहौल को बदलना है, आपको खड़े होना है। सियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है, सियासत किसी की जायदाद नहीं है। ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। हम में से जो लोग इसको ईमानदारी के साथ करने की सलाहियत रखते हैं, उनको खामोश नहीं बैठना चाहिए, उनको खड़े होना चाहिए। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो खातून हो, हर एक को चाहिए कि वो सियासत की इस अहमियत को समझे, सियासत के इस सिंपल डेफिनेशन को समझे कि सियासत का मतलब हुकूमत और अवाम के दरमियान पूरी ईमानदारी के साथ नुमाइंदगी करने का नाम सियासत है। सियासत का नाम जेब भरने का, सियासत का नाम प्रॉपर्टियां बनाने का जो बनाकर रख दिया गया है, उस
उस कॉन्सेप्ट को तोड़ करके हमको सियासत के इस कॉन्सेप्ट को लोगों के दरमियान लाना है। और यही काम करने के लिए वेलफेयर पार्टी इस मुल्क के अंदर कायम की गई। हम जो वैल्यूज़ की बात करते हैं, हम जो अक़दार की बात करते हैं, वो अक़दार का मतलब यही है कि अगर आप हमको चुन कर लाते हैं, अगर आप अपने नुमाइंदे बनते हैं, तो हमारा नुमाइंदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे से फ़र्क इस मानों में रहेगा कि वो लोगों की खिदमत करने वाला होगा। वो अपने लिए काम नहीं करेगा, वो अपनी जेब भरने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि वो लोगों के लिए काम करेगा। एक आखिरी बात रख कर के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। वो ये है कि आज हमको मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं, उसका रोना नहीं है, उसके लिए मातम बनाना नहीं है, उसको तब्दील करने के लिए खड़े होना है। उसके लिए अपने आप को मैं क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, इस मुल्क के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस मुल्क के अंदर दिन दहाड़े ख़वातीन पर मजालिम हो रहे हैं और हमारे हुक्मरान आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, हमारी हालत तब्दील होने वाली नहीं है। अगर हम ये सोचते रहे कि सियासत तो किसी और का काम है, हमारा काम तो सिर्फ वोट देने का है, तो यकीन मानिए हमारी यही हालत रहेगी, हालत के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। हालात बदलना है, आपको खड़े होना होगा, आपको इख्तिदार में आना होगा, आपको जो है इख्तिदार को अपने हाथ में लेना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को आपको अपने हाथ में लेना होगा। और जब आप अपने हाथ में लेंगे तो मजलूमों के ऊपर जुल्म होना बंद होगा, सबके साथ इंसाफ होगा, हर एक को हक मिलेगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक कि कोई तब्दीली इस मुल्क के अंदर नहीं आ सकती। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि वेलफेयर पार्टी के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये किसी एक पार्टी का हमारा एजेंडा नहीं है कि हम अपनी पार्टी की तरफ दावत दे रहे हैं, हम आपको इस बात की दावत दे रहे हैं कि आप खड़े हो जाएं। सियासत हर एक का हक है। सियासत मजलूम और जुल्म होते हुए देखते हुए खामोश बैठने का नाम नहीं, बल्कि उनको इंसाफ दिलाने का नाम सियासत है। और ये काम हम में से हर एक को करना है, बिलखुसूस नौजवानों को इस वक्त खामोश बैठना नहीं है, बल्कि उनको खड़े होना है। मुल्क के इन हालात के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है और वो तब्दीली हम ही ला सकते हैं। हम अगर तैयार हो जाएं तो ये मुल्क तब्दील होकर रहेगा। शुक्रिया।